ओके। तो Recording in लेट्स progress. स्टार्ट। ठीक है, आज की क्लास से शुरू करता हूँ। चलिए, अ, देखिएगा जरा। पहली चीज, एक इवन फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, एक इवन फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। इवन फंक्शन, ध्यान से देखिए। इसका एग्जांपल आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, बट मैं वैसे ही दिखाता हूँ। देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट। मतलब अगर आप एक्स में एक माइनस क्वांटिटी रखते हैं तो हमें ये एफ एफ एक्स ही मिलता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे मैं एग्जांपल दूं एक, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का। सबसे बेसिक एग्जांपल है ऑफ इवन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे x में कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी रख दो तो तुम्हें वही मिलने वाला है, राइट। तुम अगर x में टू रख माइनस टू रखो तो भी तुम्हें लाइक y इज इक्वल्स टू फोर के ही मिलने वाला है। सबको इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसे प्रकार के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रकार के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शंस कहते हैं। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। ऐसे प्रकार के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शंस कहते हैं। बात क्लियर है? ओके। ओके, देखना जरा, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इनके बारे में ना एक खास बात क्या होती है कि इनके जो ग्राफ बनते हैं ना दोस्त, इनके जो ग्राफ होते हैं वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इनका जो ग्राफ होता है दोस्त वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। ओके, ये बात। सेकेंड, ऑड फंक्शन। सेकेंड है तुम्हारा ऑड फंक्शन। ठीक है, ओके। देखो, ये क्या होता है, अगर मैं इसमें माइनस क्वांटिटी डालूं तो इसमें माइनस कैंसिल नहीं होता, वो बाहर ही आ जाता है। मतलब वो जो पूरी क्वांटिटी होती है वो माइनस बन जाती है। अगर मैं एक्स को माइनस डालूं तो मेरे को वाई जो है वो भी पूरा नेगेटिव मिल जाएगा मेरे को। हम्म, ओके। ठीक है, आई गेस ये सबको पता हो, याद होगा। ठीक है, पता होगा मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं वाई इक्वल टू के एक्स क्यूब लूं, राइट, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब तो नेगेटिव ही आएगा ना। इसी वजह से ऐसे प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्त, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन दोस्त, ऑड इवन फंक्शन चल रहा है, ऑड फंक्शन। ठीक है, ओके। और ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, बस इतना ही था, बस इतना ही था, इतना ही था। अब हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, बस ये सब बताना था मेरे को। अब इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, शुरू करेंगे इंटीग्रेशन को। ओके, अरे हाँ, ये लोग ना, ये जो ऑड फंक्शन होते हैं, ये सिमेट्रिकल अबाउट, नहीं नहीं, इससे पहले कुछ नहीं था। ये सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होते हैं। ऐसे क्यों डिफाइन, बिकॉज, एक सेकेंड, ऐसे ही क्यों किया डिफाइन, मतलब क्या देख, जो ये ऐसे, एक सेकेंड, जो ये ऐसे प्रकार के फंक्शन थे, एफ एफ ऑफ माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स, इनको हमने इवन फंक्शन बोल दिया। जो ऐसे नहीं थे उनको ऑड फंक्शन बोल दिया। जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उनको हमने इवन बोल दिया, जो नहीं करते उनको ऑड बोल दिया। बात समझ आई? व्हाट डज इज मीन बाय सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन? मतलब इसका जो, जैसे दो पॉइंट्स लो कोई भी, राइट, एक, दो पॉइंट्स कोई से भी ले लो, उनका मिड पॉइंट ऑरिजिन बनेगा। भैया लिंक कब भेजा था आपने? लिंक तो ग्रुप पे कब का भेज रखा है? हाँ यार, तबीयत काफी ज्यादा खराब है, बट नहीं नहीं, कोई नहीं, क्लास तो ले ली है। चलो, ध्यान से देखना जरा। इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं। सर, तो आज से एक ही लिंक आएगा क्या सर? हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं यार, एक लिंक की बात नहीं है। अब अगर मैंने लेट हो रहा है थोड़ा, अगर मैंने टेली पर लिंक भेज दिया तो कोई दिक्कत है क्या? टेली नहीं खोल के देखते क्या कभी? खोल लिया करो कभी कभार टेली करो। रुको यार, मैं ना इनकी लिंक भी भेजूं वरना ये जान खा लेगी मेरी, रुक जाओ।
मैं इनकी लिंक भेज दूं उस पे, व्हाट्सएप पे, वरना ये लोग ना मेरे को जान से मार देंगे। जस्ट गिव मी मिनट प्लीज। ओके, लिंक तो आया ही नहीं। ओके, शुरू करेगा। माउस वाला एरो मिल रहा नहीं यार, माउस वाला एरो यहाँ पे है नहीं। ये है मेरे पे उसके बदले, ये। हाँ यार, काफी खराब ही आज तो। आज तो काफी ज्यादा खराब है हालत अपनी। पर ठीक है, इंटीग्रेशन आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। चलिए भैया, नोट ही यूज किया करो, वो अच्छा ऐप है। नोट। एग्जाम्पल ऑफ ऑड फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स क्यूब बोला ना दोस्त, कि एक्स क्यूब माइनस क्वांटिटी डाल के देखो इसमें, माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। अरे नहीं नहीं यार, अब कोऑपरेट मत कर, इतना भी मत कर। इतना भी मेरे को आलसी मत बनवाओ तुम लोग। क्लास है तो है, ठीक है, ओके। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, मैंने तो पूरा जोश है, आगे तुम लोगों में भी होगा। ओके भैया, आपको कोई सैमसंग का टैब लेना चाहिए था, कोई बात नहीं यार, अब है आईपैड का तो। व्हाट इज मीन सिमेट्रिक अलोंग ओरिजिन? ओके, देखो, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ना, कभी एक्स क्यूब का ग्राफ देखे हो? ऐसा बनता है डांसिंग वाला, वो ऐसे, ऐसे ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, इन दो पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा ना दोस्त, वो ओरिजिन होगा। तब हम कहते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। समझ आ गया क्या बात सबको? ओके, इंटीग्रेशन में सुनिए, अब हम इंटीग्रेशन शुरू करना, हाँ, tan का ग्राफ। अब हम इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अब सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, आज मेरे में भी ज्यादा जान नहीं है तो, मतलब इसमें एफर्ट भी नहीं लगाने इतने, इसमें ज्यादा टफ भी नहीं है, इसमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने, ठीक है। ओके, तो इंटीग्रेशन में देखिए होता क्या है। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट एरिया अंडर कर्व, ठीक है, ओके। चलो देखिए क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे मैं अगर बात करूं एक सर्कल की, जैसे एक पिज्जा है, ओके। अब पिज्जा को अगर तुम्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, अगर पिज्जा को तुम्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है दोस्त, एक सेकेंड, तो ऐसे, ओके, ठीक है। तो क्या तुम समझ गए कि भैया ये जो इसका टोटल एरिया था, जैसे अगर मैं कहूँ ये A1, ये A2, और ये टोटल ए, टोटल ए क्या था, टोटल एरिया ऑफ दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि भैया मेरा जो A1 है, मतलब सॉरी, जो ए है मेरा, वो A1/2 के बराबर है, और वो ही मेरा A2/2 के बराबर है? क्या इस पे मैं कमेंट कर सकता हूँ क्या? लाइक तुम्हें देखते ही लग रहा है, बताना जरा। इस पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना, इस पे डायरेक्टली कुछ ना कुछ कमेंट कर ही सकता हूँ ना मैं। ओके, ओके, ऑलराइट, अब देखो, जैसे ऑफ कोर्स अब तुम्हें इसका एरिया भी पता है, राइट, एरिया का पाया स्क्वायर होता है अगर रेडियस गिवन हो, ठीक है, ओके। पर अगर मैं कहानी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर दूं, कि अगर मैं थोड़ा सा अजीब ऑब्जेक्ट दे दूं, अजीब ऑब्जेक्ट से मतलब क्या, देखना जरा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं कोई सा भी रैंडम सा चीज दे दूं, रैंडम सा कर्व दे दूं, ठीक है, जैसे मैंने माना कि कोई ऐसा कोई कर्व ले लिया हमने, ओके। मैं कहता हूं कि मेरे को जरा इस कर्व का एरिया अंडर कर्व बता दो, मेरे को इस कर्व का एरिया अंडर कर्व बता दो। कैसे बताओगे आप? ये चलो इतना ही बता दो, इतना ही बता दो, ये छोड़ो, एरिया अंडर कर्व छोड़ो, इतना बता दो, अगर मेरे को इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटना है, अगर मेरे को इसको दो या तीन इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो कैसे बांटूंगा? एक सेकंड, A/2 इक्वल टू 2A1। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है यार, राइट 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 राइट। हाँ, A1/2, एक सेकेंड, हाँ, A/2, राइट राइट राइट, सही। A/2 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 8। बात समझ आई क्या? ओके,
देखना जरा। अब अगर कुछ ऐसा सीन है, ठीक है, अब अगर कुछ ऐसा सीन है, अलग अलग शेप्स में तोड़ के एरिया निकालो, रेक्टेंगल बना लो, अच्छा, ठीक है, ओके। चलो सबसे बेसिक बेसिक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है, राइट, तो मैं अगर एक बीच में लाइन खींचूं ऐसे, तो क्या ये तो क्या ये दो दो पार्ट्स में, लाइक दो दो पार्ट्स में क्या डिवाइड हो रहे हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, कि मेरे को इक्वली बांटना है दोनों को, मेरे को दोनों को इक्वली बांटना है। तो क्या सब दोनों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं? क्या हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं? क्या डायरेक्टली नहीं कर सकते? डायरेक्टली कैसे कर रहे हो? तुम्हें दिख रहा है क्या? तुम्हें दिख रहा है कि भैया ये जितना नीचे गया उतना ही ऊपर गया? मैथमेटिकली तो नहीं गिवन है ना हमें, भले हम फिजिकली देख के आंखों से बता दे, बट मैथमेटिकली भी वो सही होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बस देखने में अच्छा हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ओके। तो आई गेस इतना सबको क्लियर है, राइट? बात ज्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं, इतना फालतू है, जैसे डिफरेंशिएशन को किया था ना वैसे इसमें नहीं करना अपने को। अपने को बेसिक चीजें जाननी है इसके बारे में, और फिर कल से काइनेमेटिक्स, ओके, आज ही कर देगा अपन काइनेमेटिक्स को। देखो, अब अगर मेरे को इसका एरिया चाहिए तो जरा ध्यान से देखना, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, अगर मैं बताओ, मेरी बात बताओ, अगर मैं कहूं कि इस पूरे का एरिया ए है, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि इस पूरे का एरिया ए है, इस कर्व का सेंटर मास निकालेगी इक्वली डिवाइड करने, सेंटर मास, अरे बाप रे, दोस्त सेंटर मास कैसे निकालोगे यार? सेंटर ऑफ मास यू कैन, भाई देख, सेंटर ऑफ मास, तेरे को क्या लगता है सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जो कि हमेशा मिड पॉइंट पे ही आता है, या हमेशा वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? ऐसा नहीं होता, आगे जाके देखेंगे। जहाँ पे ज्यादा मास हैवी होता है वहां पे सेंटर मास उसके पास होता है, तो कभी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के काम नहीं आ सकता सेंटर मास ऐसे डायरेक्टली। ओके गाइस, फोकस 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 फोकस। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इस टोटल ये जितना भी कर्व है नीचे, ये इसका देखो x1 से x2, ये इसका पूरा एरिया ए है, अगर मैं ये कह दूं, मेरी बात सुनना, तो अगर मैं इसका आधा करने जाऊं, तो अब क्या मैं आधा कर सकता हूँ इसका इजिली? भैया हाँ, अब आपको लाइक, अब आपको क्या करना है, अगर आपको आधा आधा बांटना है, तो आधा ऐसे बांटो ताकि ये वाला पोर्शन a/2 हो और ये वाला पोर्शन a/2। बताओ जरा, कर सकता हूँ क्या मैं? बताना जरा, ईशान बताना क्यों नहीं कर सकते? ईशान ये भी बता दो क्यों नहीं कर सकते, मना कर रहे हो तो? अरे नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मैंने कहा, ध्यान से सुनो, अगर मैंने कहा कि मेरा टोटल एरिया ए है, ठीक है, अब मेरे को उसको दो पार्ट में डिवाइड करना था, तो अगर दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक का a/2 होना चाहिए, एक का a/2 होना चाहिए। समझ गए बात को? तभी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, बस मैंने इतना कहा। बट डेफिनेट डेफिनेट देखना पड़ेगा, बहुत एक्यूरेट। हम्म, मैंने बस इतना कहा। हम्म, निकाल सकते हो क्या इसका, अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? ठीक है, ओके। अब देखो, अब आई गेस इस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक सेकंड, अब चलो हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन पे, ठीक है। ओके, हाँ, ये है कफ, ये कफ था हम पे, ठीक है, ओके। मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, ओके, इसको मिटाई देते हैं इस portion को, ठीक है, ओके। अब इसके बीच का, अब इसके, अब देखो मेन काम क्या था हमारा, अगर हम इसको दो इक्वल पार्ट में, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मेन काम था कि भैया हम ए निकाले पहले। मेन काम था क्या हमारा, कि भैया हम पहले ए निकाले, बिकॉज अगर हमें ए मिल गया, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवाओ, तीन इक्वल पार्ट्स में, चार इक्वल पार्ट्स में, हम कर सकते हैं उसको। बात क्लियर है? ठीक है। तो अब ए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई कर्व होगा, रैंडम कर्व, अब इसका एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे, ये देखना, देखो, सब ये स्टेप फॉलो करेंगे। ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। देखना जरा, किसी डिस्टेंस x पे जाओ, देखो, तुम x पे जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, तुमने क्या किया, dx और चल लिए, तुमने x प्लस dx चल चुके हो टोटल, ठीक है। ये अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट करूं और इसको लोकेट करूं, तो ये तुम्हारा x कॉमा जीरो है, और ये x प्लस dx कॉमा जीरो है। बात समझ आ गई क्या? ठीक है। अब देखो क्या किया तुमने, एक स्ट्रिप कट कर दी, एक स्ट्रिप कट करी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिप कट कर दी हमने। अरे यार, एक सेकंड देना जरा।
जस्ट गिव मी अ मिनट। इन दोनों के बीच में हमने एक स्ट्रिप कट कर दी। हाँ। हाँ ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, जस्ट फोकस से। अरे नहीं, नहीं हो गया, कोई नहीं। हैंड कैम क्यों यूज करना है ईशान? हैंड कैम क्यों यूज करना है? ईशान, हैंड कैम क्यों यूज करना है? ओके। अच्छा, जरा इस स्ट्रिप को मैं बाहर ला रहा हूँ, इस स्ट्रिप को जरा मैं बाहर ला रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रिप को मैं बाहर ला रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज को एक रेक्टेंगल में तोड़ सकता हूँ, और जो बाकी रिमेनिंग एरिया है वो उसको मैं अलग से बना देता हूँ? बताओ जरा। ठीक है। ओके, देखना जरा। तो देखो, मैं यही बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसको ना एक रेक्टेंगल में पहले तोड़ा। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा रीजन है मैंने उसको अलग से बना दिया। ठीक है, ये रीजन। ओके, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो, ये डीएक्स थिकनेस की जो ये जो स्ट्रिप है, इसकी थिकनेस डीएक्स है। तो तुम समझ पा रहे हो कि भैया इसका एरिया डीएक्स पता क्या होगा? देखो, ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनाई ना मैंने, एक तरह से यही दो लाइंस है डीएक्स थिकनेस के ऊपर, राइट? डीएक्स थिकनेस के ऊपर ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, ये भी बहुत थिक है। अगर मैं एक बहुत हल्की सी ऐसे बनाऊं, ऐसे, राइट, तो यही इसी की थिकनेस डीएक्स है। इसी की थिकनेस डीएक्स है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? तो मतलब ये बहुत पतली है, इसका एरिया टेंडिंग टू जीरो है, राइट? इसका एरिया बहुत छोटा है। ओके, ठीक है। अब देखो, इसकी थिकनेस हो तुम्हारी डीएक्स थी दोस्त। ठीक है। हाइट तुम अपने आप से कुछ मान लो कि चलो, ये जो स्ट्रिप कट की मैंने, इसकी हाइट कुछ वाई थी, इसकी हाइट कुछ वाई थी। ओके, ठीक है। और लेट्स से इसका एरिया, इस वाले रीजन का एरिया ए वन है। ठीक है, ओके। तो देखो, तुम टोटल एरिया क्या लिखोगे इसका? तुम टोटल एरिया क्या लिखोगे इसका? क्या तुम ये लिखोगे, वाई इंटू डी एक्स प्लस ए वन? बताना जरा। यही लिखोगे क्या, वाई इंटू डी एक्स प्लस ए वन, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ए वन वाला पार्ट, टोटल एरिया? ओके, हाँ सही है। अब देखो, अब मैंने कहा कि ये टोटल एरिया ना मेरा वाई डॉट डी एक्स ही होता है, ए वन नहीं होता। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो पार्ट होगा ना दोस्त, ये जो पार्ट होगा, ये ऑटोमेटिकली इतना छोटा होगा कि जब तुम इसको ऐड करोगे ना, वाई डी एक्स पे ऐड करोगे। देखो, जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई 4.00 कोई क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 0.000001, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ ना, इस वाली क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन में भी बताया था कि मैं इस वाली क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो यही वाली क्वांटिटी मेरी ए वन है। ए वन जो बनेगी मेरी, यही वाली क्वांटिटी बनेगी। ठीक है। जब भी तुम एलिमेंट लेते हो, उसमें जो एक्स्ट्रा पोर्शन आता है, ठीक है, मतलब अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता, अगर ये वाला पोर्शन हट जाता, उस पोर्शन को डायरेक्टली हटा दो। ऐसा इसीलिए बिकॉज कभी भी अगर तुमने एलिमेंट लिया है, इसको एलिमेंट लेना ही कहते हैं, अगर कभी भी तुमने एलिमेंट लिया, उसमें जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है उसको डायरेक्टली हटा दो, बिकॉज एलिमेंट में जो एक्स्ट्रा पोर्शन आता है उनका एरिया नेग्लिजिबल होता है। बात क्लियर है क्या सबको? बट ए वन भी इंटीग्रेट होके बड़ी क्वांटिटी नहीं होगी। एक्स्ट्रा पोर्शन का जनरल डाउट है। नहीं नहीं नहीं, नहीं होती, नहीं होती वो। तो उसको, अरे देखो यार, जब तुम उसको पूरे को इंटीग्रेट करोगे, तो स्ट्रिप के नीचे वाले एरिया को भी तो इंटीग्रेट करोगे ना, तो बात तो वही आ गई। क्या तुम पूरे, अरे दोस्त देख, पूरे का अगर एरिया ए है, ठीक है, और ये वाले रीजन देखो, ये वाले जो रीजन है ना जिसको मैं नेग्लेक्ट किया है, ऐसे ही अगर मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऐसी ये वाले को ऐड करूं, तो ये भी ए वन ही बनेगा, जो कि अगेन एक नेग्लिजिबल क्वांटिटी होगी एज कंपेयर टू ए। अजिंक्य, बात समझ आई क्या? समझ गया ना? ओके। सबको गाइस बात क्लियर है क्या? ओके, ताकि सबको समझ आ गया कि भैया टोटल एरिया को मैं डायरेक्टली वाई डॉट डी एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब देखो, जैसे अगर एक टन है, ठीक है, शिप का कोई शिप है, उसका वेट एक टन है, राइट? उसके सामने मेरे को रख दो या तुम्हें रख दो, किसी को भी रख दो, तो वो तो भाई नेग्लिजिबल ही होगा ना। समझ पा रहे हो? तो एक रिलेटिव होता है। ओके, देखना जरा, टोटल एरिया मेरा कितना है दोस्त? वाई डॉट डी एक्स आया। ठीक है, ओके, बट ये टोटल एरिया किसका आया? इस ट्रिप का आया। टोटल एरिया किसका आया? इस ट्रिप का आया। अच्छा, मेरे को बात बताओ, क्या इसका एरिया, क्या इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया को मैं डीए बोल दूं क्या?
कि इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को मैं डीए बोल दूं क्या, डीए मतलब बहुत छोटू सा एरिया, बिकॉज इसकी थिकनेस मैंने इतनी छोटी ली है कि इसका एरिया होगा वो भी बहुत छोटू सा होगा। वो डिफरेंशिएट जब हम एलिमेंट कट करेंगे तो हम सीख जाएगा अपने आप की कब डीए लेना है कब ए लेना है। अभी तुम ज्यादा बर्डन में डालना, अभी बस इतना बताओ कि क्या कर सकते हैं क्या हम। ठीक है, बस इसी में अब क्या करना है, ये तो एक स्ट्रिप का आ गया, मेरे को क्या चाहिए, यहां से यहां तक चाहिए, x1 से x2 तक चाहिए। तो क्या करूंगा देखना, तो मैं करूंगा इसको इंटीग्रेट, कहां से कहा, x1 से x2। अभी देखते हैं हम चीजें क्या करेंगे, 0 से a। तो ये मेरे को मिल जाएगा एरिया अंडर कर्व। प्रूव हो गया क्या दोस्त, प्रूव हो गया क्या कि एरिया अंडर कर्व इंटीग्रल y किसी भी, देखो हमेशा याद रखना किसी भी वाई एक्स कर्व पे, ठीक है, किसी भी वाई एक्स कर्व पे जो एरिया अंडर कर्व होता है वो y डॉट डी एक्स होता है, इंटीग्रल y डॉट डी एक्स होता है। बात क्लियर है क्या सबको, गाइस एवरीवन, बात क्लियर है क्या सबको। ओके, इसी में एक ना, ये जो x1 होता है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, x2 को हम कहते हैं अपर लिमिट। ओके, पर y भी तो वेरी कर रहा है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम। हाँ तो एक अरे दोस्त देख, देखो ये क्वेश्चन नहीं गिवन थी क्या, y इज टू एफ ऑफ एक्स, राइट, मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होगी, y इज टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, बस y की जगह यहाँ पे वो रख दियो, ये y की जगह रख दियो, समझ गए। क्या नाम है प्रिंस, ये क्वेश्चन गिवन थी ना दोस्त, y इज टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y x का फंक्शन होगा तो डायरेक्टली x का फंक्शन यहाँ पे रख दोगे तुम y की जगह, समझे क्या बात को। ओके चलो, अब हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मुले देखते हैं, देन इंटीग्रेशन को एंड करते हैं, ठीक है। ओके, फिर आई गेस तुम्हारा चैप्टर भी एंड हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर एंड हो गया तुम्हारा आज ही। देखो, अगर मैं बात करूं इंटीग्रल, अरे बाप रे इंटीग्रल का साइन नहीं बनता, इंटीग्रल एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स, राइट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है तुम्हारा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, प्लस सी रहने दो, अभी तुम्हारे काम का नहीं हो, मैथमेटिक्स में पूछते यहाँ पे नहीं पूछते। ओके, एग्जाम्पल देता हूँ अभी सारे, रुक जाओ जरा, रुको एग्जाम्पल दे दे कि करा देता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। देखो, जैसे मैंने बात की, ध्यान से देखना, लेट्स से हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। ओके, ये डबल इंटीग्रेशन की जरूरत है, नहीं नहीं जरूरत नहीं है, बट मैं पढ़ा दूंगा, फिर भी दिखा दूंगा मैं, कल दिखा दूंगा शायद। ओके, तो क्या वहां पे एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स था इंटीग्रल, तो क्या बना, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स की पावर एन क्या है यहाँ पे 4, तो 4 प्लस वन क्या लिखोगे ऊपर, 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस वन 5, क्या सबका यही है, एक्स की पावर 5/5। ओके, तो आगे सब समझ चुके हैं राइट। एक एग्जांपल ले लो और, एक्स की पावर 3/2 डॉट डी एक्स, एक्स की पावर 3/2 डॉट डी एक्स, ठीक है। इसमें क्या करोगे, एक्स की पावर 3/2 प्लस वन विच इज 5/2 डिवाइड बाय 5/2, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 2x की पावर 5/2 डिवाइड बाय 5, ये आ रहा है। प्लस से नहीं मना किया ना, स्टडी नहीं लगाना हमें, मतलब हाँ इंडेफिनिट है तो लगा सकते हैं हम, बट मैथमेटिक्स में लगाते हैं, अब हमें उसको झंझट लेनी ही नहीं है, लगा लो यार, लगा लो प्लस सी, जब तक मैं यार सांप के ये जो यहाँ पे ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे कुछ डालता नहीं हूँ, तब तक तुम्हें प्लस सी लगाते रहना है, समझेगा बात को। ओके चलो, बस ये फॉर्मूला लिखवाते हैं, इंटीग्रेशन तुम्हारा खत्म है यार, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना जरा, ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, कैसे लिख सकता हूँ बताना जरा, मल्टीप्लाई है ना डीएक्स में, डीएक्स मल्टीप्लाई में होल ब्रैकेट के लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो सेम एज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, कोई भी कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते थे, राइट, याद है सबको, किसी कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लिया करते थे, एम वाला कांस्टेंट जो था हमारा, उसको बाहर निकाल लिया करते थे बाई एम एक्स वाले में, और फिर एक्स को बस हम डिफरेंशिएट करते थे, राइट। सेम केस है इंटीग्रेशन के साथ, हम इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रल ए एक्स डॉट डी एक्स को, तो ए तो एक कांस्टेंट है, राइट, तो ये तो बाहर आ गया, ये क्या बना, एक्स डॉट डी एक्स ये बना, प्लस बी भी कांस्टेंट है,
प्लस बी भी एक कांस्टेंट ही है, राइट? ओके, तो ये बस अंडर डीएक्स बचा। बात समझ आएगी सबको? ओके, अब देखो, क्या ये एक्स की पावर वन है? बताना जरा, क्या ये एक्स की पावर वन है? क्या ये एक्स की पावर वन है क्या दोस्त? बताना जरा। ओके, और क्या, और अगर मैं इस डीएक्स को थोड़ा सा शिफ्ट करूं, क्या ये एक्स की पावर जीरो डॉट डीएक्स है? ओके, तो मैं इसमें जरा एक्स की पावर एन वाला पहला वाला फॉर्मूला लगाता हूँ इस पे, फर्स्ट वाली टर्म पे, तो ये क्या बनेगा? ए एक्स स्क्वायर बाय टू, यही बनेगा, एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, ठीक है? प्लस बी इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन, इसमें भी एक्स की पावर जीरो तो है ही, राइट? तो उसको पुट कर सकते हो आप, क्या बनेगा तुम्हारा? एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस जीरो प्लस वन डिवाइड बाय जीरो प्लस वन, राइट? तो क्या बना तुम्हारा? ए एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस बी एक्स, ये बना। क्या सबका यही बना क्या? बताना जरा, क्या सबका यही बना? ओके, अब मैं फटाफट फॉर्मूला लिखवाता हूँ एंड देन क्लास को हम करते हैं। एंड आज की क्लास इतनी थी। तुम्हारा, तुम्हें थोड़ा काम दे दूंगा मैं, क्योंकि आज क्लास छोटी थी, तो तुम्हें थोड़ा सा काम दे दूंगा मैं, वो तुम करके आना। कल से हम काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। एक्साइटेड? कॉस एक्स डॉट डी एक्स का होता है तुम्हारा साइन एक्स, ठीक है? और इसमें जितना जानना है उतना बता देता हूँ, ठीक है? रुको, यहाँ पे लिखवा देता हूँ सारे। रुको, सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है? ओके, पहला फॉर्मूला है तुम्हारा इंटीग्रल एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स, तो ये एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। दूसरा, दूसरा क्या था? हाँ, इंटीग्रल एक्स प्लस बी, तो फॉर्मूला नहीं था, ये साइन एक्स डॉट डी एक्स है, ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी के बराबर है। तीसरा, इंटीग्रल कॉस एक्स डॉट डी एक्स है, जो कि आपका साइन एक्स प्लस सी के बराबर है। ओके, चौथा, इंटीग्रल साइन के एक्स डॉट डी एक्स है, साइन के एक्स डॉट एक्स मतलब साइन में जो एंगल है ना, एंगल का कोई मल्टीप्लीकेशन आ चुका है, कोई कांस्टेंट के, राइट? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस के एक्स बाय के प्लस सी, ठीक है? ये आई गेस तुम्हें पता ही होगा, इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। लाइक काफी बच्चे तो पढ़ पढ़ चुके हैं। Like, बहुत बच्चे, बहुत कम बच्चे जो जीरो से पढ़ रहे हैं, राइट? राइट, यहाँ पे उनको, उनके लिए भी समझ ही आ जाएगा यार। डायरेक्टली इंटीग्रेट ही करना है दोस्त, फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं। साइन के एक्स बाय के प्लस सी, ओके। सिक्स, कॉस के होगा, साइन के एक्स हो गया, ठीक है। सिक्स, इंटीग्रल वन बाय एक्स लॉट डी एक्स किसके बराबर होता है? एल एन एक्स के बराबर होता है, एल एन एक्स के बराबर होता है, ठीक। सेवेंथ, इंटीग्रल ए की पावर एक्स डॉट डी एक्स के बराबर होता है, ए की पावर एक्स के बराबर ही होता है। एट्थ, लास्ट फॉर्मूला, ए की पावर के एक्स डॉट डी एक्स जो होता है तुम्हारा, वो ए की पावर के एक्स बाय के बराबर होता है, प्लस सी प्लस सी प्लस सी। बात क्लियर है क्या? साइन के एक्स में, हाँ, इंटीग्रल, अरे इंटीग्रल साइन के एक्स डॉट डी एक्स होता है। अगर मैं बात करूँ, देख, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स, राइट? तो क्या बनेगा? माइनस कॉस टू एक्स बाय टू बनेगा, प्लस ही, ओके। ठीक है भैया, डीपी भी डाल देना, हाँ डाल दूंगा। हम्म, ओके। हाँ यार, कल से शुरू होगा असली फिजिक्स, ये सब तो मेरे से भी नहीं पढ़ा जाता है, हलवा हलवा चीजें। ऐसा लगता है मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, साइन टू एक्स वाला कुछ नया था क्या? पहले नहीं देखा क्या तुम लोगों ने? साइन टू एक्स, साइन की एक्स वाली चीजें, ये तो बहुत बहुत वो है यार। कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते नहीं क्या? तो क्या पढ़ाते हैं फिर कोचिंग में? नहीं देखा? अरे क्या बात है यार, मेरे को लगा बच्चों ने देखा होगा। चलो कोई नहीं, आएगा तो तुम समझ ही जाओगे भैया, जैसे साइन टू एक्स का एग्जाम्पल दिया, वैसे कॉस टू एक्स हो जाएगा। कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन टू एक्स बाय टू, ओके। हाँ हाँ, चेन रूल है, चेन रूल है। ओके गाइस, तो आई गेस इंटीग्रेशन की कहानी हमारी यहीं पे थी, ठीक है? तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन बचा, उसका एप्लीकेशन हम उसी में देखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन बचा है, उसका एप्लीकेशन हम ना थोड़ा उसमें देखेंगे, काइनेमेटिक्स में देखेंगे। अभी तो समझाऊंगा, अभी तो तुम समझ नहीं पाओगे, मेरे को प्रॉपर लिमिट से समझाना है उसको।
चेन रूल नहीं है, चेन रूल नहीं है दोस्त, स्टडी चेन रूल नहीं है, चेन रूल नहीं है दोस्त। ओके एवरीवन, तो बस आज छोटी सी क्लास थी। तुम्हारा होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो गाइस, होमवर्क। मेरे वाईटी उस पे जाना, यूट्यूब पे जाना मेरे, फिजिक्स सिंपलीफाइड पे। उसमें लाइव लेक्चर होगा एक डिफरेंशियल कैलकुलस का, डिफरेंशियल एलिमेंट का। बहुत प्यार से समझाया, बहुत प्यार से, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आई हैव एवर रिकॉर्डेड, डिफरेंशियल एलिमेंट पे। तो तुम समझ गए कि भैया डिफरेंशियल एलिमेंट तो हम ना, हमारा कल्याण हो गया डिफरेंशियल एलिमेंट में, ठीक है। अगर आपने अच्छे से समझाते हैं तो डिफरेंशियल एलिमेंट अपना सही हो गया, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए कह रहा हूँ, जाके देख के आना। क्लास छोटी इसलिए रखिए कि तुम्हें थोड़ा काम ही मिल जाए। ये तुम्हारा होमवर्क है, देख के आना, ठीक है। हाँ, बेसिक मैथ्स प्लेलिस्ट में यार, याद नहीं मेरे को, डाला था नहीं डाला था, मैं डाल देता हूँ अभी। बेसिक मैथ्स डीपीपी अभी नहीं मिल रहा, डीपीपी इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, काइनेमेटिक्स शुरू होगा, इसका तो नहीं मिलेगा। इसमें क्या ही करोगे डीपीपी का यार, कोई भी बुक खोलना, नीट की बुक खोल लो, बोर्ड की बुक खोल लो, उसके क्वेश्चन उठा के करा लो, कर लो। हाँ, लिंक ही सेंड कर दूंगा मैं गाइस। चलो आज क्लास को हम इतना ही रखते हैं यार।